ग्वालियर की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भोपाल में एनकाउंटर हुआ मुसलमानों का, क्या उस पे एक लफ्ज बोले? नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? इस वास्ते कि उनको मालूम है अगर बोलेंगे तो मध्य प्रदेश में इनको अक्सरियती वोट नहीं मिलेगा। यहां पे आते हैं, यहां आते हैं तो सब याद आ जाता है। क्या कहा? अरे आप खुद अंदाजा लगाओ मेरे भाई कि ये लोग क्या हैं। आज गुलाम नबी आजाद आए, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इन्होंने क्या कहा कि मुझे मीटिंग्स में नहीं बुलाया जा रहा। सलमान खुर्शीद ने क्या कहा? कहा कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। क्या नहीं कहा सलमान खुर्शीद ने, जो 38 वर्ष तक कांग्रेस में थे? आज हमसे पूछते हैं हमने क्या किया। अरे मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा मुसलमानों को फरेब, धोखा अगर किसी ने दिया है 70 बरस की तारीख में तो वो कांग्रेस है, कांग्रेस है, कांग्रेस है। तो सवाल ये भी आएगा, जब इतने बड़े धोखेबाज हैं तो आप लोग क्यों इनके साथ थे? आएगा, हम क्यों थे? घर, चूल्हा, घरदार छोड़कर एक बेवा औरत सियासत में आई तो हमने उस औरत पर भरोसा किया। राजशेखर रेड्डी जो अखिलेश दोस्त थे, हमारे भी दोस्त थे, वो एक पुल की तरह काम करे और हमको कांग्रेस के करीब ले गए। राजशेखर रेड्डी की मौत हुई, इनकी धोखेबाजियां जारी थी और हम इनसे दूर हो गए। यही वजह आज हम अपने तौर पर, अपने बलबूते पर जिदोजहद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो इनको बुरा दिखता है। बस सब इनके दरबार में खड़े रहना, हाथ जोड़कर, गर्दन झुकाकर नहीं। हमारे आबा अजदाद ने, हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने मजलिस का हिया इसलिए नहीं किया था कि हम गैरों के दरबारों में हाथ बंद कर गर्दन झुका के खड़े रहे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हाथ उसी वक्त बंद रहता है, गर्दन उसी वक्त झुकी हुई रहती है जब बारगाह रब्बुल इज्जत में हम नमाज अदा करते हैं। उसके अलावा किसी के सामने ये हाथ न बनते हैं, न ये सर झुकता है, नहीं झुकता है। जभी भी, चाहे वो कोई गांधी हो या मोदी हो, जभी भी मजलिस बात करेगी तो खुदा की कसम ये सीने को तान कर बात करेगी, आंखों में आंखें डालकर बात करेगी। ये सर अब मेरा सर नहीं, ये नौजवानों के जोश, वो जुनून का सर है, जज्बे का सर है, तो बुजुर्गों के इखलास का सर है, कुर्बानियों का सर है। ना मैं नौजवानों को शर्मिंदा कर सकता हूं, ना बुजुर्गों को शर्मिंदा कर सकता हूं। ये गांधी या मोदी के बारगाहों में अपने सर को झुकाकर, ये सर कटने तैयार है लेकिन झुकने तैयार नहीं है। ये सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है। आज मजलिस क्या करी पूछ रहे हैं। ना समझो नादानो, मजलिस ने बहुत कुछ किया। और क्या बोलूं, शाह आते हैं, अमित शाह तो अकबर ओवैसी, अमित शाह फिर आए तो फिर अकबर ओवैसी मजलिस। मोदी आते हैं तो अनाप शनाप कहते हैं कि एक नेता है अनाप शनाप बक रहा है और कह रहा है कि वक्त का कोई भी चीफ मिनिस्टर हो मेरे पैरों के नीचे रहता है। किसके तरफ इशारा था? किसके तरफ था इशारा? हाँ, अरे फिर भी ये नादान पूछते हैं मजलिस क्या कर रही है। वक्त का वजीर आजम, अरे मैं बोला तो बुरा दिखा। अरे आज फिर कहता हूं, वक्त के हर हुक्मरानों को झुकाने की ताकत मजलिस में है। चाय वाला बचा था,
महबूब नगर आके वो भी झुक गया। क्या नहीं झुकाए? अरे 4000 एमएलए है ना, क्या हर एक की आवाज चाय वाले के कान तक जाती? अरे हमारी आवाज ऐसी आवाज है जो कान को चीर कर अंदर चले जाती है। ये सीने को फाड़ कर अंदर घुस जाती है, ये ऐसी आवाज है। इसलिए हम बुरे दिखते हैं। इतनी बड़ी पार्टी, सबसे रिच पार्टी, सबसे ज्यादा इनके मेंबर्स, सबसे ताकतवर इनका वजीर आजम, 19 रियासतों में चीफ मिनिस्टर, संघ परिवार इनके साथ, आरएसएस इनके साथ, विश्व हिंदू परिषद इनके साथ, बजरंग दल इनके साथ, इतना बड़ा ताकतवर, और वोट मांग रहा है। वोट मांग रहा है तो अकबर ओवैसी का खौफ दिखा के मजलिस का नाम लेकर। वाकई में कितना फकीर हो गया, कितना गरीब हो गया। और फिर पूछने वाले पूछते हैं मजलिस क्या करी? अरे बताओ, इससे बड़ा और काम क्या करना? वक्त का वजीर आजम झुक रहा है, झुकने के लिए मजबूर है, तो वो जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, वो इलाहा हैदराबाद है, वो गयूर ये मुसलमान है जिसके सामने चाय वाला भी झुकने के लिए मजबूर हो गया। सलाम तुम्हारे इत्तेहाद को, सलाम तुम्हारी जमात को, सलाम तुम्हारी दुआओं को कि हमने वक्त के वजीर आजम को झुका दिया। अरे ये ताकत है, ये मेरी ताकत नहीं है, ये मेरे जबान की तासीर या ताकत नहीं है, ये मेरे नौजवानों का जोश है, बुजुर्गों की दुआएं हैं, आपका जज्बा है, आपका इत्तेहाद है, घरों में बैठी मेरी माँ और बहनों की दुआएं हैं। अरे आज इनका जवाब कौन दे रहा है मुल्क में? एक और एक आया, आज एक और आया, वो कैसे कैसे की कपड़े पहनता है, तमाशे का दिखता है, किस्मत से चीफ मिनिस्टर भी बन गया, कह रहा है निजाम की तरह ओवैसी को भगाऊंगा। अरे तू क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरी बिसात क्या? तेरे जैसे 56 आए चले गए। अरे ओवैसी तो छोड़ो, ओवैसी की आने वाली 1000 नस्लें भी इसी मुल्क में रहेंगी, तुझसे रहेंगी, तुझसे मुकाबला करेंगी, तुझे भगाएंगी। हम भागने वालों में से नहीं है। क्या भागे? भागे? अरे मालिया भागा, ललित मोदी भागा, मेहर चोकसी भागा, सब लंदन भागे। भागने वाले होते तो लंदन से यहां नहीं आते। आया ना लंदन से? भागूंगा। अरे ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। मैं नहीं जाने वाला ख्वाजा अजमेरी को छोड़कर, मैं नहीं जाने वाला ताज को छोड़कर, मैं नहीं जाने वाला कुतुब मीनार को छोड़कर, मैं नहीं जाने वाला लाल किले को छोड़कर, मैं नहीं जाने वाला चार मीनार को छोड़कर, मैं नहीं जाने वाला जामा मस्जिद को छोड़कर, मैं नहीं जाने वाला मक्का मस्जिद को छोड़कर, मैं नहीं जाने वाला किले गोलकुंडा को छोड़कर, मैं नहीं जाने वाला हैदराबाद को छोड़कर। अरे हिम्मत है तो तू यहाँ आ जा, भागना कैसा है हम बता देंगे। हम कहते हैं तो हमसे बोलते हैं भड़काऊ भाषण, हिंदी मीडिया कहते हैं कि जबान से आग निकलती है। अरे ये आग नहीं है, ये दर्द है, ये तकलीफ है, ये नाइंसाफी की पुकार है, ये हक तलफी की चीख है। बोलने को तो बोल दिए, क्या बोल दिए? भड़काऊ भाईजान,
शुक्रिया, शुक्रिया हिंदी मीडिया, भाईजान बनाने के लिए शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इनका भी भाईजान हूं, मोदी का भी भाईजान हूं, योगी का भी भाईजान हूं, मोहन भागवत का भी भाईजान हूं, बीजेपी का भी भाईजान हूं, आरएसएस का भी भाईजान हूं, विश्व हिंदू परिषद का भी भाईजान हूं, बजरंग दल का भी भाईजान हूं, सबका हो। राहुल तेरा भी भाईजान हूं। हम बोलते बोल रहे ना। ऐ मीडिया देख, आज दिखाता हूं तुझे, बताता हूं तुझे कि सिर्फ हैदराबाद में अकबर ओवैसी बोलने वाला नहीं है, अकबर ओवैसी के साथ ये हैदराबाद भी बोलता है। सुन, मैं तुझे सुनाता हूं, मैं तुझे सुनाता हूं। मैं इनका भाईजान तो ये मेरा क्या, मैं इनका भाईजान तो ये क्या, मोदी मेरा क्या, योगी मेरा क्या, आरएसएस मेरी क्या, बजरंग दल मेरी क्या। अब सुने, एक अकबर ओवैसी खत्म हो गया तो कोई गम नहीं, 1000 अकबर ओवैसी है इस शहर में। हमें मत छेड़ो, मत छेड़ो। चाय वाले चाय 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 बोल रहा है, हमको छेड़ मत। याद रख, इतना बोलूंगा कि कान में से पीप बहने लगेगा, खून निकलेगा। तुम मेरी आतिशनुमाई का मुकाबला नहीं कर सकते। एक बात जो सबसे ज्यादा शिद्दत के साथ मुझे चुभती है, मुझे तकलीफ देती है और मुझे आज ये बोलने पर मजबूर करती है कि सारी तरक्की, सारी कामयाबी में कोई एक तरफ रखो और दूसरी तरफ हम देखते हैं तो इस मुल्क में सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे पीछे, सबसे पसमानदा, सबसे आखिर अगर कोई है तो वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या बात है कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है, क्या वजह है कि मुसलमान पसमानदा है, क्या वजह है कि मुसलमान सबसे पीछे है। उसकी वजह और कोई नहीं, 70 वर्ष से हिंदुस्तान के तख्त पर और रियासतों के हुक्मरान की हैसियत से चीफ मिनिस्टर बनकर बैठने वाली वो सारी जमातें जिम्मेदार है इस पसमानदगी के लिए। वो सारे वज़राए आज़म जिम्मेदार है, वो सारे चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार है, वो सारे वज़रा जिम्मेदार हैं, वो सारी सियासी पार्टियां जिम्मेदार है कि क्या बात है, क्या वजह है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत सबसे पीछे है। यह सिर्फ मेरी जबानी जमाकर्त नहीं, या मेरे अल्फाज का जादू, या खिताबत का सैलाब में बहाने की अल्फाज नहीं, यह हक़ाइक़ है। और इसकी निशानियां मिलेंगी तो गोपाल सिंह कमीशन में मिलेगी, सच्चर कमेटी में मिलेगी, रंगनाथ मिश्रा में मिलेगी, कुंडू कमेटी में मिलेगी, तो रियासत आंध्र प्रदेश में भी बनी कई कमेटियों में मिलेगी, तो फिर आखिर में तेलंगाना में सुधीर कमेटी बनी, उसमें भी इसकी निशानियां मिलेंगी। हर सियासी जमात ने हमारा इस्तेसाल किया, हमारा इस्तेमाल किया और मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह देखा और वोट बैंक की तरह उनको झूठे वादों में लुभाते गए और इख्तिदार पर बैठते रहे। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक छोटी सी आवाज है। हिंदुस्तान के इस सियासी वक्त पर कई जमातें हैं, कई कायदीन हैं, बीजेपी है,
कांग्रेस है, समाजवादी है, बहुजन समाज है, नेशनल फ्रंट है, जनता दल है, तेलुगु देशम है, कई जमातें हैं, कई नाम हैं, हजारों सैकड़ों नाम हैं। लेकिन किसने हमारे साथ इंसाफ किया? और इन सब में, इस शोर और गुल में, इस शोर शराबे में, इन पुकारों में, इन चीख में एक छोटी सी आवाज है, और उस आवाज का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी है। बेशक हम पसमानदा हैं, हम पिछड़े हुए हैं, हम पीछे हैं, लेकिन इस हकीकत से कोई इनकार नहीं करता कि हिंदुस्तान के दीगर इलाकों के मुसलमानों की पसमानदगी को देखेंगे और हैदराबाद व दक्कन के मुसलमानों की पसमानदगी को देखेंगे तो दुश्मन भी इस बात को तस्लीम करेगा और कबूल करेगा कि हम किसी कदर बेहतर हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम बहुत अच्छे हैं, किसी कदर बेहतर हैं। तो ये बेहतर क्यों हुए, कैसे हुए? ये बेहतर है अगर मैं कह रहा हूं तो फिर से ये मेरी जबानी जमा खर्च नहीं है, ये मेरे अल्फाज नहीं है। सच्चर कमेटी के औराख को उठाकर देख लो। सच्चर कमेटी कई औराख और कई जगह पर इस बात की तस्दीक करेगी कि हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में मुसलमानों का हाल बेहतर है, किसी कदर अच्छा है, रोजगार में अच्छे। तारीख है कि अगर मौर्रिख का कलम आजाद होगा तो तुम्हारी तारीख को सुनहरे हरफों में लिखना पड़ेगा, मौर्रिख को। लेकिन मौर्रिख का कलम आजाद नहीं, इसलिए वो मौर्रिख लिखता नहीं, दास्ताने मजलिस को, सफरे मजलिस को नहीं लिखता। अरे ये जमात कैसे बनी, कब जद्दोजहद का आगाज किया? अरे ये जमात उस वक्त अपने जद्दोजहद का आगाज किया जब हमारे तख्त ताज अजायब घर की जीनत बन चुके थे। ये मजलिस ने अपनी जद्दोजहद का आगाज उस वक्त किया जब हमारी लहलाती हुई खेतियां उजड़ चुकी थी। मजलिस ने अपनी जद्दोजहद का आगाज उस वक्त किया जब हमारी इस्मतें वो आबरू लुट रही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।